हेलो क्लास, वेरी वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं उज्जवल सर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आज के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले 5.5 चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए से पढ़ते हैं। तो चुंबकीय पदार्थों के गुण को, चुंबकीय पदार्थ के गुण को अध्ययन करने के लिए निम्न राशियों को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अगर आपको चुंबकीय पदार्थों के गुण, जो चुंबकीय पदार्थ क्या होते थे मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। तो चुंबकीय पदार्थ के गुण को अध्ययन करने है ना, चुंबकीय पदार्थों के गुणों का अध्ययन करने के लिए आपको कुछ राशियों का परिभाषा देखना पड़ेगा। जो सबसे पहले परिभाषा है वो है हमारे पास चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीकरण तीव्रता, ठीक है भाई साहब। चुंबकन तीव्रता लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चुंबकन, ठीक है, तीव्रता। ओके, इसको हम लोग दिखाने वाले हैं आई से। ये एक सदिश राशि होगा, ठीक है। देखिए, किसी भी पदार्थ को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब इसमें ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण m वेक्टर उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर हम लोग बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएं किसी चुंबकीय पदार्थ के अगर हम लोग बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, ठीक है, तब क्या होगा कि इसमें भाई साहब चुंबकीय आघूर्ण का निर्माण होगा। ठीक है, इस तरीके से माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस बहुत सारे आघूर्ण का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, एम वेक्टर, ठीक है, एम वेक्टर, ठीक है, एम वेक्टर, ठीक है, एम वेक्टर, ठीक है, एम वेक्टर। ओके, तो चुंबकीय आघूर्ण के निर्माण हो जाएंगे अगर इसे किसी चुंबकन क्षेत्र में रखा जाए, तो मान लो एच वेक्टर में रखा जाए तो। ठीक है, ओके, तो भाई साहब अब चुंबकन तीव्रता का परिभाषा क्या होता है भाई साहब? तो प्रति आयतन, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ में प्रति आयतन चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकन तीव्रता कहलाता है। चुंबकन तीव्रता कहलाता है। ठीक है भाई साहब, प्रति आयतन जो चुंबकीय पदार्थ के में जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है वही क्या कहलाता है, चुंबकन तीव्रता कहलाता है। मतलब कहे तो अगर मैं आई वेक्टर लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं चुंबकीय आघूर्ण प्रति आयतन। ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं। ओके, चुंबकन तीव्रता के बारे में मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई साहब अगर इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, है ना,
ऐसे पदार्थ, बस अब किसी पदार्थ के बदले में लिख सकता हूं ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब इसमें, ऐसे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाते हैं। तब इसमें भाई साहब क्या, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब ये जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं वो प्रति आयतन जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुए हैं वही क्या कहलाती है हमारे पास, तीव्रता कहलाती है, ठीक है। ओके, अब जो नेक्स्ट लाइन है इसमें लिखने के लिए आपको वो ये है, इसका मात्रक क्या होगा, इस m का मात्रक क्या होता है भाई साहब, बताइए m का मात्रक क्या होता है, इस m का मात्रक क्या होता है बताइए। इसका होता है एम्पेयर, एम्पेयर मीटर, ठीक है। तो एम्पेयर मीटर बटा में मीटर क्यूब, खत्म हो जाएगा भाई साहब। तो क्या आएगा, इसका मात्रक आएगा एम्पेयर, एम्पेयर भाई साहब, इसका एम्पेयर मीटर स्क्वायर आता है और इसका मीटर क्यूब, तो क्या बन जाएगा ये एम्पेयर मीटर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पेयर प्रति मीटर होता है, ठीक है भाई साहब, नो कोई प्रॉब्लम, पक्का। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ठीक है, क्या चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, कैसा पदार्थ है वो भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, कैसा पदार्थ है इस बात पर निर्भर करेगा, ठीक है। उसके बाद भाई साहब क्या, जो चुंबकन तीव्रता है इसका मान ताप पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है बच्चों, ताप पर भी निर्भर करेगा। क्यों, ताप बढ़ने से क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सारे है ना हमारे चुंबकीय पदार्थों में आवेश जो है वो उत्पन्न होंगे, आवेश उत्पन्न होंगे तो उससे अधिक जो है वो चुंबकीय आघूर्ण का उत्पन्न होगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे आप तो हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेज हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और इससे जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका भी ज़्यादा निर्माण होगा, है ना। तो ताप पर निर्भर करता है ना, और ताप बढ़ाने के साथ इसकी मान क्या हो जाती है वैसा, है ना, बढ़ सकती है, ठीक है, समझ गए। मतलब टेम्परेचर पर ये निर्भर करता है, समझ गए। टेम्परेचर निर्भर करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऐसे मिटा दूंगा, मिटा दिए जाए। चलिए चलिए, दूसरा है हमारे पास, वह है बच्चों क्या, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र, ठीक है। चुंबकन क्षेत्र ये क्या होता है वो देखिए, चुंबकन क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण को हम लोग किस दिखाएंगे, बी नोट से, चुंबकीय प्रेरण एवं, ऐसा पहले ऐसे लिखते हैं, क्या चुंबकत्व पदार्थ में कक्षीय, कक्षीय गति के कारण बद्ध इलेक्ट्रॉनों, बद्ध इलेक्ट्रॉनों से
बद्ध धारा का, ठीक है, निर्माण होता है। जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चुंबकत्व वाले पदार्थ में, ठीक है, चुंबकत्व पदार्थ में कक्षीय गति के कारण बद्ध इलेक्ट्रॉन बद्ध धारा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई साहब? बद्ध धारा निर्माण करते हैं, ठीक है, जिससे संबंधित, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। समझ गए? ऐसा जो चुंबकन क्षेत्र है हमारा, वह चुंबकीय, ठीक है, चुंबकन क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र में चुंबकीय प्रेरण बी नॉट उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों, चुंबकन, ठीक है, जो चुंबकन, तो चुंबकीय प्रेरण है बच्चों, वह चुंबकीय प्रेरण बी नॉट, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण बी नॉट जो है वो चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होता है। चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। ओके, जो बच्चों चुंबकन क्षेत्र है, समझ रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ है, ठीक है, इनके कारण जो है वह बच्चों मान लीजिए क्या उत्पन्न हो गया, यह उत्पन्न हो गया, ठीक है, यह उत्पन्न किया क्या? चुंबकन क्षेत्र। इसके इस चुंबक पदार्थ के अंदर जो बद्ध इलेक्ट्रॉन्स, जो बंधे इलेक्ट्रॉन्स है, उसके कक्षीय गति के कारण, कक्षीय चाल के कारण धारा उत्पन्न होती है, उसको बद्ध धारा कहते हैं। और वो बद्ध धारा इसके सतह पर क्या उत्पन्न कर देता है? चुंबकन क्षेत्र, H वेक्टर उत्पन्न कर देता है। और इससे क्या होता है? अन्य चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण हो जाते हैं। अब दूसरे पदार्थ को इसके क्षेत्र में लाएंगे तो क्या होगा? चुंबकीय प्रेरण होगा, मतलब अन्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दी जाएंगे। किसके द्वारा? इस H के द्वारा, है या नहीं है? तो जो चुंबकीय प्रेरण है वह आपके चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होते हैं। जो चुंबकीय प्रेरण है वो समानुपाती किसके होगा? H के, है या नहीं है? भाई साहब, जितना इसकी तीव्रता होगा उतना ही क्या होगा? आपके अन्य पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण होंगे, प्रेरित हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब तक भाई साहब आप लोग जो है वह क्या हो चुके होंगे? अब तक आप प्रेरण नाम के शब्द से परिचित हो चुके होंगे। तो भाई साहब चुंबकन क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी नोट और बटा में म्यू नोट। ठीक है, तो इस तरीके से चुंबकन क्षेत्र को यहां से क्या परिभाषित किया जा सकता है कि भाई साहब चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण एवं चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता के अनुपात को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो चुंबकन क्षेत्र का एक परिभाषा आ गया इस पदों में कि चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय पारगम्यता के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा? बोलिए, अगर आ रहा है तो आप फटाफट जो है इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई साहब, ज़्यादा थियोरटिकल चैप्टर है, इसमें ज़्यादा मैं आपको जो है वह समस्या खड़ा नहीं कर रहा, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ और इस हेल्प से आप समझिएगा मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो। ठीक है, इस चित्र को भी आप बना सकते हैं।
ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऐसे मिटा दूंगा। चुंबकन क्षेत्र की जो बातें हैं वो लगभग खत्म हो रही है, लगभग खत्म हो रही है। मैं इसको जो है वह एक दो पॉइंट्स और आपके लिए लिखूंगा, मैं ऐसे मिटा दूं, पक्का मिटा दूं। चलो इसमें मैं आपके लिए 2 पॉइंट्स और लिख रहा हूं, वो क्या है, वो है बच्चों इसका मात्रक, मतलब चुंबकन क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताइए आप, क्या हो जाएगा इसका मात्रक, क्या हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है बताइए, एच का मात्रक क्या हो जाएगा, एच का मात्रक हो जाएगा एम्पेयर प्रति मीटर, ठीक है, या हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, ये होते हैं वैसा, ओके, एम्पेयर प्रति मीटर या हेनरी प्रति मीटर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह एक क्या है, यह एक सदिश राशि है ना, यह एक क्या है, सदिश राशि। ठीक है, यह भी लिख सकते हैं आप, ओके। उसके बाद इसका मान, ठीक है, इसका मान जो है वह भाई साहब, इसका मान, ठीक है, रहने दो भाई साहब, 2 पॉइंट्स काफी हैं। यह एक सदिश राशि है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं मिटा दूंगा इसे, मैं मिटा दूंगा। ठीक है, मिटा दिए जाए, बताओ पक्का। चलो ये भी स्क्रीनशॉट ले लिए, पक्का पक्का। बच्चों केवल एक ही तुम्हें ना, तुम जो है केवल एक ही मात्रक लिख लो। अच्छा, इसका मात्रक जो है ना एम्पियर प्रति मीटर होता है। ठीक है, मिटा दूं मैं, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप। चलिए तीसरी पदार्थ है हमारे पास, वह है चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता, ठीक है, ये देखिए क्या होता है, गम्यता 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 पारगम्यता। ठीक है, चुंबकीय पारगम्यता, ठीक है, इस चुंबकीय पारगम्यता, ठीक है, ये सही है, चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, देखिए चुंबकीय पारगम्यता क्या होता है, क्या होता है ये चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय, है ना भाई साहब, क्या होगा, चुंबकीय प्रेरण एवं, चुंबकीय प्रेरण एवं चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय पारगम्यता क्या होता है भाई साहब, किसी भी पदार्थ के लिए क्या होगा भाई साहब, चुंबकीय प्रेरण और बटा में चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, नो प्रॉब्लम। किसी भी निर्वात के लिए क्या होगा, निर्वात में क्या होगा, ठीक है, निर्वात में क्या होगा भाई साहब, ये हो जाएगा म्यू नोट बराबर में बी नोट और बटा में एच। ठीक है भाई साहब, ये किस पे निर्भर करेगा, कि आप अगर निर्वात में रखे हो तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। ये तो भाई साहब, ये इसको निर्वात में रखो, ये तो अपने खुद के बल धाराओं के कारण ये क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। भाई साहब चुंबकीय प्रेरण है ना, जो आप
चुंबकीय प्रेरण को चुंबकन क्षेत्र में रखे हुए हो, मतलब चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र के में रखोगे तो उसके ऊपर में इस H का कितना प्रभाव पड़ेगा वो माध्यम पर निर्भर करेगा ना, इसीलिए ये बी नोट और बी का जो वैल्यू है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये पदार्थ का मतलब क्या है, ये मीडियम का है, मीडियम का। ठीक है समझ गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, पक्का ना? बताओ 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 बताओ। देख लो भाई साहब, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए, इसमें होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है चलो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं भाई साहब, इसका मात्रक है ना, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति एम्पेयर मीटर। एच का क्या हो रहा था भाई साहब, एम्पेयर है ना। वेबर प्रति एम्पेयर मीटर होता है। ठीक है ठीक है ना, देख लो वेबर प्रति एम्पेयर मीटर होता है। ठीक है ओके। ओह माय गॉड, नेक्स्ट देखिए, अब किसी माध्यम एवं निर्वात में रखे गए पदार्थ के लिए है ना आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात करते हैं। आपेक्षिक पारगम्यता भी आप ज्ञात कर सकते हैं, क्या होता है वो देखिए, म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर बराबर होता है भाई साहब म्यू एम और बटा में म्यू नोट होता है। आपेक्षिक पारगम्यता बराबर माध्यम में पारगम्यता बटा निर्वात में पारगम्यता होता है। तो माध्यम में पारगम्यता कितना है भाई साहब, ये है हमारा बी अपॉन में एच। ठीक है बटा में म्यू नोट बराबर क्या है भाई साहब, बी नोट बटा एच, बी नोट बटा एच। ठीक है ये एच सबसे ऊपर जाएगा और ये एच यहाँ आ जाएगा, तो बी नोट और गुना में एच है ना, एच से एच कैंसिल, तो क्या आया भाई साहब बी और बटा में बी नोट किसके बराबर, आपेक्षिक पारगम्यता बराबर, देख लीजिए आया। तो माध्यम में चुंबकीय प्रेरण एवं निर्वात में चुंबकीय प्रेरण के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक पारगम्यता कहते हैं, है ना। आप इसे शब्दों में लिख सकते हो, बोलो आया ना। हाँ बस ये है कि भाई साहब आपेक्षिक पारगम्यता का जो मात्रक है यह क्या होगा, इसका मात्रक या फिर यह मात्रकहीन होता है। ठीक है यह मात्रकहीन राशि है। ठीक है मात्रकहीन राशि है। क्यों है भाई साहब ऐसा मात्रकहीन, क्यों, क्योंकि आप बी को बी नोट से है ना, बी जो है वह भी चुंबकीय प्रेरण है, बी नोट भी चुंबकीय प्रेरण है, इसको आप डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा, मात्रकहीन राशि आ जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत भाई साहब, ये बी नोट क्या होता है, ये बी नोट क्या हमारे पास बताओ, ये जो बी नोट है हमारा ये होता है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है बी नोट होता है। देखो बी नोट का मात्रा क्या होता है भाई साहब, ये बी नोट कुछ और नहीं है, आपको पता है फाई बराबर होता है बी डॉट ए, चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र गुना में क्षेत्रफल, है ना। तो बी का मात्रक यहां से क्या आएगा, यहां से आ जाएगा फाई और बटा में ए, फाई का मात्रक क्या होता है वेबर और बटा में है ना ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। अब है बी और बटा में एच, अभी अभी आपने एच का मात्रक क्या लिखा है, एम्पेयर प्रति मीटर लिखे हो, एम्पेयर प्रति मीटर है या नहीं है। तो भाई साहब आप वेबर पर मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हो, भाग कर रहे हो किस से, एच से, मतलब एम्पेयर पर मीटर से, तो एम्पेयर जो है यहां रह जाएगा और ये मीटर ऊपर चला जाएगा, है या नहीं है। एक मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया वेबर पर एम्पेयर मीटर, देख लो वेबर पर एम्पियर मीटर। भाई साहब आप निकाल सकते हो भाई, अगर आपको सब कुछ आता है तो देख लो मैंने मात्रक निकालना आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है
एच का होता है एम्पेयर पर मीटर, होता है। तो भाई साहब, और बी का क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, होता है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से निकालूंगा म्यू नोट का, तो म्यू नोट का क्या निकल जाएगा, बी नोट और बटा में एच, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई साहब। बी नोट का क्या आया है, बी का क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और उसको एच से भाग करना है, तो एम्पेयर बटा मीटर से, तो एम्पेयर तो नीचे रह जाएगा, बोलो हाँ या ना भाई साहब। एम्पेयर तो आपका नीचे रह जाएगा, और 1 मीटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल, ठीक है ना, एम्पेयर कटेगा भाई साहब, एम्पेयर को थोड़ी काट दोगे, है ना, स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा वेबर, है ना, वेबर प्रति 1 एम्पेयर, और 1 मीटर नीचे बच गया, है ना। तो ये लो, ऐसा आप लिख सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं इस बात को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऐसे मिटा दूंगा, मिटा दिया जाए। चलिए देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट कितनी जान चुके हैं, चौथा है हमारे पास, 3 जान चुके, चौथा चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति जानेंगे, ठीक है। क्या होता है चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है, वो देखो क्या होता है। किसी भी पदार्थ, ठीक है, के, किसी भी पदार्थ के, ठीक है, किसी भी पदार्थ के चुंबकन तीव्रता, किसी भी चुंबकीय पदार्थ के, किसी भी चुंबकीय, है ना, जिसको आपको क्या करना है, चुंबकित करना है, तो किसी भी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन तीव्रता, ठीक है, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र, ठीक है, के समानुपाती होता है, चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। ओके, मतलब कहे तो आपका जो चुंबकन तीव्रता है वो समानुपाती होगा किसके, चुंबकन क्षेत्र के। भाई किसी भी पदार्थ में तीव्रता कितना उत्पन्न होगा, कितने परिमाण का जो है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यह निर्भर करेगा चुंबकन क्षेत्र पे, क्योंकि आपको पता है चुंबकन क्षेत्र क्या होता है भाई साहब, इसके खुद बद्ध इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को लाके रख दिए, तो इस चुंबकीय पदार्थ में कितना चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा, यह बात किस पर निर्भर करेगा, इसके एच पर निर्भर करेगा, है या नहीं है। उसके बाद इसमें कितनी तीव्रता आएगी, प्रति आयतन कितना तीव्रता आएगा, वो किस बात पर निर्भर करेगा, एच पर निर्भर करेगा, है या नहीं है। हाँ, तो इससे पहले आप बी नोट समानुपाती एच लिख चुके हो, एक फॉर्मूला आप निकाल चुके हो, क्या, बी नोट बराबर म्यू नोट और गुना में एच, है या नहीं है। और दूसरी ये बात हम जानते हैं कि तीव्रता भी निर्भर करेगा एच पर, तो आई समानुपाती एच, ठीक है, तो यहां से आई बराबर क्या आ जाएगा, एक नियतांक आएगा बच्चों जिसका नाम है कायम, ठीक है। ओके, यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास, तो भाई साहब कायम बराबर क्या हो जाएगा, जीटा एम बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एम बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई और बटा में एच होगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता एवं चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र, ठीक है, के अनुपात को, के अनुपात को, ठीक है, क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिए भाई साहब, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। इसे मिटाया जाए, मिटा दो, बताओ फटाफट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,
ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट लिखेंगे। बता दिए जाए। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, देखो। अब हमारे पास क्या था, एक लाइन और लिख सकते हैं, है ना। इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि I और H जो है ना वो काट करके बराबर कर देगा। I का भी वही होता है जो H का होता है, ठीक है। क्योंकि I का जो है भाई साहब, I का मात्रक क्या होगा? I का मात्रक होगा M और बटा में भी। M क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का क्या होता है? एम्पेयर, एम्पियर, ठीक है, और मीटर स्क्वायर, है ना। और बटा में क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। कैंसिल क्या आ जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर, है ना, पक्का। और आपको भाई साहब एच का भी पता है। एच का भी क्या होता है? एच का भी क्या होता है? वो होता है एम्पेयर प्रति मीटर। एम्पेयर प्रति मीटर, इसका भी तो यही होता है। आपस में दोनों कैंसिल, क्या हो जाएगा? ये मात्रक नहीं होंगे भाई साहब। फिर आप इन दोनों का अगर अनुपात निकालोगे, I अपॉन एच निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा? मात्रकहीन हो जाएगा, है या नहीं है? मात्रकहीन हो जाएंगे, ठीक है, पक्का। भाई साहब ये सर जी यहाँ पे एम्पेयर मीटर स्क्वायर कैसे आया? बच्चों आपको चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला पता है क्या? NIA पता है? ये N क्या है? नंबर ऑफ टर्न। ये तो संख्या है, फेरों की संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पेयर। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो देखो तो आया एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तुम भी ना नाटक करते रहते हो भाई साहब, सब कुछ याद रखना पड़ता है भाई, सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। याद रखने की क्या बात है, लॉजिक पता होना चाहिए इनकी, कैसे क्या आ रहा है। समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे इसका मात्रक भाई साहब। ये देखो इसका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। यह गुण पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? यह गुण पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है, कि कैसा पदार्थ है, निर्भर करता है, ठीक है, कैसे पदार्थ हैं, इस बात पर निर्भर करेगा। क्या? इस हमारे पास चुंबकीय प्रवृत्ति का मान। और ये भाई धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है, पक्का। भाई साहब आप चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब चुंबकीय पारगम्यता में जाकर लिख लेना एक लाइन कि वह हमेशा है ना धनात्मक होता है। एक लाइन लिख लेना चुंबकीय पारगम्यता में कि वो उसका वैल्यू हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का पूरा एकदम ले लो, सब कुछ ले लो भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए होंगे, मिटा दिए जाएं, मिटा दिए जाएं, पक्का मिटा दूं। चलो अब देखो, अब जो हमारी बातें हैं वो कहाँ आके अटकेगी? वो अटक रही है, ठीक है, कि किसी परिनालिका के, ठीक है, क्षर चुंबक की, ठीक है, नेट चुंबकीय क्षेत्र, नेट चुंबकीय प्रेरण कितना होगा, ठीक है, बी नेट कितना होगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई हमारे पास चुंबकीय पदार्थ है, एक तो होगा भाई साहब इसके खुद के बद्ध धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ये क्या हो जाएगा? चुंबकीय बद्ध धाराओं के कारण क्या हो जाएगा? बोलिए। इसका नाम हमने B1 दे दिया, कोई दिक्कत?
और एक तो होगा भाई साहब प्रेरण के कारण। अन्य हमारे पास ये, इसको किस क्षेत्र में रखा गया है, इसको किस क्षेत्र में रखा गया है इस चुंबकीय पदार्थ को, मान लीजिए यह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। ये जो हमारे पास बच्चों जो परिनालिका है, ये परिनालिका एक तो इसके खुद के धाराओं के प्रवाह के कारण होगा, है ना, एक दूसरा किसके कारण होगा, इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण होगा, मतलब कहे तो भाई साहब बी नोट होगा। तो नेट वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है भाई साहब वो क्या हो जाएंगे, देख लो भाई, नेट वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी नेट बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा B1 प्लस बी नोट होगा। भाई साहब आप बी नोट निकाल चुके हो, क्या होता है म्यू नोट और गुना में H होता है। और यहाँ पर B1 कैसे निकलेगा भाई साहब, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, ये उत्पन्न होगा म्यू नोट गुना में N गुना में I। ये देखो म्यू नोट N I, ठीक है, कितना उत्पन्न होगा भाई साहब, म्यू नोट N I होगा, इसके खुद के धाराओं के कारण नंबर ऑफ फेरा, प्रति लंबाई फेरा और गुना में I होगा। ये जो Ni पार्ट है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं प्रति लंबाई धारा, प्रति लंबाई धारा, ठीक है, हाँ, प्रति लंबाई धारा, पर लेंथ करंट, ठीक है। देख लो Ni क्या होता है, ये N क्या है, प्रति लंबाई फेरा, और I क्या है, प्रति लंबाई फेरे में धारा, पर तो प्रति लंबाई फेरे में धारा, ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रति लंबाई फेरे में धारा, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हो, प्रति लंबाई फेरे में धारा, म्यू नोट गुना में Ni। इस बात को तो तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए कि प्रति लंबाई फेरों में धारा है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मुझे बी नोट, भाई साहब बी नोट तो पता चल गया, या फिर कह दो B1 अभी तक नहीं पता मुझे, ठीक है, लेकिन बी नोट पता चल गया। बी नोट कितना होता है भाई साहब, म्यू नोट और गुना में H, ये बात तो पहले से आपको पता है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलिए यहाँ तो इस बात में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो B1 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ बच्चों, म्यू नोट गुना में Ni प्लस म्यू नोट और गुना में H, कोई दिक्कत। नंबर ऑफ टर्न प्रति लंबाई प्रति फेरा, प्रति लंबाई प्रति फेरा Ni प्लस म्यू नोट गुना में H, ठीक है बच्चों। ये जो Ni है वह है हमारे पास प्रति लंबाई फेरे में धारा, ठीक है। अब बच्चों यह जो है जो Ni है हमारा, ये Ni जो है वो हमारे समानुपाती होते हैं किसके, तीव्रता के, किसके, तीव्रता के, मतलब कहे तो ये सीधा किसके बराबर हो जाएगा, इंटेंसिटी के, चुंबकन तीव्रता के, प्लस क्या हो जाएगा, म्यू नोट और गुना में H, ठीक है, समझे क्या बात, ओके। भाई साहब यहां से म्यू नोट अंदर आएगा, बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, I और प्लस H किसके बराबर आ जाएंगे, बी नेट के बराबर, बी नेट के बराबर, ठीक है, बी नेट के बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नोट और है ना गुना में I प्लस H, ठीक है। हमने क्या कहा बच्चों, जो ये जो Ni है यहाँ पर, ये जो Ni है यह सीधा समानुपाती किसके होता है, ये धारा प्रति लंबाई, वो इंटेंसिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे Ni के बदले क्या आ जाएगा बच्चों, चुंबकन तीव्रता, ठीक है। अब देखो चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि जो हमारे पास I होता है वह I बराबर क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि जो हमारे पास चुंबकन तीव्रता है वो होता है XM और गुना में H के होता है। ये बात अभी भी आप पढ़ो चुंबकीय प्रवृत्ति वाले में, तो यहाँ पे I की जगह ला के रख दोगे, क्या, बी नेट बराबर में म्यू नोट और क्या रखोगे, XM गुना में H प्लस H रखोगे, H को कॉमन लेगो तो क्या निकलेगा आपका, बी नेट बराबर में म्यू नोट गुना में H, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा यहाँ पे XM प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस M गुना में जीटा, चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत।
चलो देखो, चलो देखो, अब जहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब बी नेट अपॉन में एच बच्चों, बी नेट अपॉन में एच बराबर में यहां लिख रखा है मैंने म्यू नोट, और मल्टीप्लाई में लिख रखा है 1 प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति जीटा एम। ठीक है, इसे काय एम भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये देखो, क्या आप ये बात जानते हो, क्या ये बात जानते हो, चूंकि बी अपॉन में एच क्या होता है, ये होता है म्यू एम के बराबर। ठीक है, बी नेट है, बी नेट का मतलब भाई साहब पूरा एकदम खुद के धाराओं के कारण, और ठीक है अन्य चुंबकन क्षेत्र के कारण। तो ये हमारा बी अपॉन एच किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एम के, माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता के बराबर में क्या हो जाएगा, म्यू नोट, और फिर 1 प्लस काय एम। ठीक है बच्चों, म्यू नोट को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, म्यू एम बटा में म्यू नोट, और मल्टीप्लाई में फिर बराबर में बराबर 1 प्लस काय एम। ठीक है, ये देखो, और म्यू एम अपॉन में म्यू नोट क्या होता है, ये होता है हमारे पास, ठीक है यहाँ लिख रहा हूं कि आपके नीचे आपका विजिबल है, तो यहाँ पे बच्चों म्यू एम अपॉन में म्यू नोट क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। म्यू आर बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस काय एम। ठीक है, ये देखिए यहां से मुझे आपेक्षिक पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य संबंध आ जाएगा। ठीक है, यह समीकरण, ठीक है, चुंबकीय आपेक्षिक पारगम्यता, आपेक्षिक पारगम्यता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य संबंध बताता है। ठीक है, संबंध बताता है। ठीक है, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब, और फिर इसे अपने नोट्स में डाल सकते हैं। डाल दिए, मिटा दिया जाए, चलिए चलिए अब हम लोग आएंगे इस पर। तो बच्चों जो ये आपके जो भी चुंबकीय पदार्थों से संबंधित गुण का जो अध्ययन करना था वो आपका हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, जो चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता जाननी थी वो आप जान चुके हैं पूरा। तो ये जो टॉपिक है आपका वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 5.6। ठीक है भाई साहब, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग 5.6, जिसका नाम है भाई साहब, है ना 5.6, वह है ना चुंबकीय पदार्थों के गुण, है ना, चुंबकीय पदार्थों के गुण जानने हैं। वो क्या है वो देखिए भाई साहब, चुंबकीय पदार्थों के गुण देखो, फैराडे ने, ठीक है, सभी पदार्थों में चुंबकत्व के गुण का अध्ययन कर यह कथन दिया कि सभी पदार्थ चुंबकत्व के गुण रखते हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने कह दिया।
कि सभी पदार्थों के चुंबकत्व के गुण का अध्ययन किया, पता चला कि सारे पदार्थ क्या रखते हैं, चुंबकत्व के गुण रखते हैं। ठीक है, चुंबकत्व के गुण आधार पर, चुंबकत्व गुण आधार पर, गुण आधार पर पदार्थों को तीन भागों में वर्गीकृत किए, तीन भागों में वर्गीकृत किए। ठीक है, पहला क्या था, पहला था बच्चों हमारा वह है ना प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा था बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट था हमारे पास, ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसे हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, हम लोग अनुचुंबकीय को बोलते हैं क्या, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये तीन प्रकार के हमारे पदार्थों का वर्गीकरण किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दूं मैं इसे, फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे। ये अब इसके अलग अलग वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग। मिटा दिए जाए पूरा को, चलिए। चलिए देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट्स, वह चुंबकीय पदार्थ, वह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकन क्षेत्र में रखने पर, ठीक है, रखने पर चुंबकत्व, ठीक है, चुंबक क्षेत्र में रखने पर चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं तथा यह, ठीक है, तथा यह दुर्बल तीव्रता से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, प्रतिकर्षित। ठीक है भाई साहब, दुर्बल तीव्रता से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, दुर्बल बल से, मतलब ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिसको अगर आप चुंबक क्षेत्र में रखोगे तो वह चुंबकित हो जाते हैं और यह दुर्बल तीव्रता से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस प्रकार के पदार्थ में पदार्थ में, ठीक है, चुंबकन क्षेत्र के विपरीत, चुंबकन क्षेत्र के विपरीत, ठीक है, चुंबकन होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब अगर
किसी पदार्थ को, ठीक है, यह चुंबकन क्षेत्र में रखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा भाई साहब, इसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं वह किस दिशा में उत्पन्न होते हैं, विपरीत दिशा में, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, जो लगाए गए हमारे चुंबकन क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित, चुंबकन क्षेत्र से प्रतिकर्षित या फिर चुंबकन क्षेत्र को प्रतिकर्षित कर देते हैं, ठीक है। ये सारे जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो प्रतिकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे चुंबक क्षेत्र क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित, ठीक है, प्रतिकर्षित होकर इस तरीके से जाते हैं, ओके। ऐसा प्रतिकर्षित होकर ये सारे इस तरीके से जाते हैं, इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भाई साहब क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, इनके चुंबकीय स्थिर रेखा है, ठीक है। ये देख लो, इस तरीके से प्रतिकर्षित होकर जो है ये हमारे क्षेत्र रेखाएं निकल जाती हैं इनसे, ओके। तो ये क्या है भाई साहब, हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्यों, क्योंकि यह अणु जो हमारे जो चुंबकन क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में इसका क्या हो जाता है, चुंबकन हो जाता है, ठीक है, चुंबकित हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे लगाए गए, ठीक है, चुंबकन क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारे पास बच्चों बी नेट होता है, वो बी नेट क्या होता है, ये बी नेट जो है वो बी है ना, B1 प्लस बी नोट के कारण होता है। लेकिन भाई साहब ये जो प्रेरण हुए हैं यह खुद के धारा के कारण, उसके बाद यह जो प्रेरित हुए हैं यह भाई साहब क्या हो जाता है इसके, ठीक है, यह क्या हो जाता है कि यह तो निर्वात का है या नहीं है। और ये जो हमारे B1 है भाई साहब वो हो जाते हैं, आपको पता है हमारे पास म्यू आर बराबर में होता है बी और बटा में बी नोट होता है। तो बच्चों ये क्या है, ये क्या है भाई साहब, ये हमारे पास माध्यम में रखने पर, किसी माध्यम में, ये बी नोट क्या है, ये है बी नोट हमारे पास चुंबकन क्षेत्र, ठीक है। ये चुंबकीय प्रेरण है, मतलब जो इसमें प्रेरित हो जाएंगे, ये बी नोट का वैल्यू तो इसके अंदर प्रेरित होगा, और ये बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यम के कारण, ठीक है। मतलब इस माध्यम के कारण, इन माध्यम के कारण ये जो बी एम का वैल्यू है वो क्या होगा, ये जो बी है वो हमारे कह सकते हैं आप, ये बी नेट है हमारा, यही तो हमारा बी नेट है, ठीक है। तो ये जो बी नेट है हमारा, वो बी नेट क्या होगा भाई साहब, वह आपको कम प्राप्त होगा। बी नेट जो है वो क्या हो जाएगा, बी नोट में से ये B1 घट करके मिलेगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं कि इसकी जो आपेक्षिक पारगम्यता है, क्या है वो, आपेक्षिक पारगम्यता, ठीक है, वह धनात्मक एवं एक से कम होता है, एक से कम होता है, ठीक है। क्यों भाई साहब, क्योंकि ये जो बी नेट है वह बी नेट बी नोट से कम हो जाएगा, क्योंकि बी नोट में से ये B1 घट करके आएगा ना। ये B1 क्या है, इसके खुद के धाराओं के कारण, इसके खुद के प्रेरण के कारण, तो खुद जो प्रेरित होंगे इस चुंबकन क्षेत्र के कारण वो भाई साहब विपरीत दिशा में होंगे। तो ये बी नोट में से जो है ये B1 तो घट जाएगा ना, तो बी नेट जो है हमारा वो कम आएगा, किससे, बी नोट से। तो इसीलिए म्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू आर का वैल्यू जो है यहाँ पर वह <1 आएगा और धनात्मक ही रहेगा, ठीक है। तो दूसरी ये जो है ना हमें विशेषता पता चला। तीसरा जो है बच्चों वह है इसकी आपेक्षिक पारगम्यता, ठीक है, आपेक्षिक नहीं वैसा, आपेक्षिक पारगम्यता तो लिख ही दिया हमने, ठीक है। ये है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो कायम है वो क्या हो जाएगा। तो हमको पता है कि बच्चों म्यू आर बराबर में होता है 1 प्लस में कायम, है ना। तो आप ही बताइए यहाँ से कायम बराबर क्या हो जाएगा,
1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 1 से कम है तो 1 से कम वाली राशि को अगर आप -1 में से घटाते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। भाई साहब ये फॉर्मूला होता है आपका। तो यहां से कायम बराबर क्या हो जाएगा, आ जाएगा म्यू आर और -1। अब तो भाई साहब ये तो आपका धनात्मक है लेकिन 1 से कम है, तो 1 से कम लेकिन धनात्मक वाले वैल्यू से घटाएंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, आपका वैल्यू जो आएगा वो लेस देन, ठीक है, लेस देन, वो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। ओके, और ये जो है यह क्या हो जाएगा, 1 से तो कम आएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा भाई साहब, ऋणात्मक। ठीक है, होगा। मतलब कहते हो मैं इस म्यू आर का जो वैल्यू है हमारा, यहाँ से जो म्यू आर का वैल्यू है, मतलब जो जीटा एम का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो भाई साहब हो जाएगा हमारा, है ना, -1 से ज्यादा और 0 से कम। ठीक है, ये हो जाएगा आपके कायम का वैल्यू। आया नहीं है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कायम जो है वो क्या हो जाएगा, यह 1 से कम, 1 से कम एवं ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्या ये बात आपके कैमरे में विजिबल है? यस, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बताइए। चलिए इन्हें मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आप हम इसे मिटा दें। चलिए, तो आपको क्या पता चला, आप ही की पारगम्यता क्या है, धनात्मक ही रहेगा ना। भाई साहब अगर आप किसी बड़ी राशि से छोटी राशि को भाग करोगे तो माइनस में थोड़ी चला जाएगा, 1 से कम होगा। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या रहती है इस पदार्थ के लिए, वह माइनस से बड़ा और भाई साहब 0 से छोटा होगा, मतलब है ना, ऋणात्मक वैल्यू हो जाएगी। मिटा दिया जाए इसे। चलिए देखिए, तीसरी बात जो है बच्चों वह क्या है, हमने देखा कि हमारे क्या हो रहे थे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ से, ठीक है, बहुत कम संख्या में, ठीक है, चुंबकन छत्र रेखाएं गुजरती है। ठीक है, आप ये बात हमने दिखाई दी आपको कि वैसा बहुत ऐसी कम छत्र रेखाएं होती है जो इससे क्या होती है, गुजर रही होती है, इस पदार्थ से गुजरती है। ठीक है, बाद बाकी सब कहाँ जाती है, बाहर से जाती है। ठीक है, बहुत कम रेखाएं होती है जो इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर से जाती है। ठीक है, यस, ओके। चित्र नंबर क्या है भाई साहब, 2। तो परिचुंबकीय पदार्थ से बहुत कम संख्या में चुंबकन छत्र रेखाएं गुजरती है, अर्थात अधिकतर है ना, चुंबकीय छत्र रेखाएं, ठीक है, प्रतिकर्षित होती हुई, प्रतिकर्षित होते हुए, ठीक है, बाहर से निकल जाते हैं, ठीक है। चौथा देखिए, क्यों हुआ, ये बात समझ में आई ना भाई साहब। इसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण है वो किधर उत्पन्न होता है, विपरीत दिशा में, है ना। इसीलिए बहुत सारे कम संख्याएं जाएंगी, अधिकतर संख्याएं क्या हो जाएंगी, इससे प्रतिकर्षित होते हुए बाहर से चली जाएंगी। ठीक है, चौथी बात है, जब, ठीक है, प्रतिचुंबकीय
प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, ठीक है, चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं, तब ठीक है, इसके उत्तरी ध्रुव, ठीक है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, ठीक है, तथा दक्षिणी ध्रुव ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। अगर आप इस पदार्थ को रखोगे, देख लो आपके पास मान लो नॉर्थ था, इनसे ही आपकी, है ना, चुंबकन क्षेत्र निकल रही थी, आपने इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखा, तो इसका नॉर्थ इसके नॉर्थ के सामने, इसका साउथ इसके साउथ के सामने, ठीक है। ये सारी रेखाएं क्या कर रहा था, ये ग्रहण कर रहा था, ठीक है। तो भाई साहब इसके अंदर प्रतिकर्षण ही क्यों हुआ, नॉर्थ वाली, इसके नॉर्थ वाले चुंबक से रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, इस तरह से जाएगा, है नहीं, ये सारे प्रतिकर्षित होकर इधर से जाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई साहब इसके खुद की रेखाएं यहां से निकलेंगी, ये सारे इसको प्रतिकर्षित कर देगा, क्योंकि आपको पता है दो चुंबक से रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो इधर से चली जाएंगी, समझ गए, यस। चलिए ये भी फिगर बना सकते हैं आप, ठीक है, फिगर बना सकते हैं, ठीक है, यस। चित्र नंबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिटा दिए जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए तो बच्चों हमारे, है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में यह था। अब 5वां लिखते हैं कि कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं वो, ठीक है। 5वां हमारी बात है कि कौन कौन से पदार्थ हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, सॉरी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अरे अनुचुंबकीय लिख रखा है क्या, अरे यार महान घटना चल रहा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है भाई, ओहो, आपने कई बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सब में लिख लोगे अनुचुंबकीय पदार्थ, भाई साहब ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, साफ ब्रेन का जो है ना पाव भाजी हो रखा है, कुछ भी लिख दे रहे हैं, चलिए कोई नहीं, अब लिख दिए तो क्या कर सकते हैं, मानव है, गलतियां हो सकती है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वैसा हो सकता है। देखिए अब है बच्चों 5वां क्या, प्रतिचुंबकीय, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, कौन कौन होते हैं भाई साहब, कौन कौन हो सकते हैं, वो आपका बच्चों कॉपर हो सकता है, ठीक है, उसके बाद आपका, ठीक है, और सोना हो सकता है वैसा, ठीक है, चांदी हो सकता है आपका, ठीक है, जल हो सकता है वैसा, आपके नमक हो सकते हैं, ठीक है, गैसेस हो सकते हैं, ठीक है, आदि। ये सब सारे पदार्थ जो हैं बच्चों, अगर किसी चुंबकन क्षेत्र में रखा जाए तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल, मिटा दिया जाए। चलिए अब आते हैं दूसरे पे हम लोग, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब बच्चों हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ आएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ आएगा हमारा, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट्स, वह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, जिसे
चुंबकन क्षेत्र, जिसे चुंबकन क्षेत्र में रखा जाए, ठीक है, रखा जाए, तब यह ठीक है दुर्बल तीव्रता से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है, ओके, हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है। इसकी चुंबकन की दिशा, ठीक है, चुंबकन क्षेत्र के दिशा में होती है, चुंबकन क्षेत्र, ठीक है, के दिशा में होती है, ठीक है। इसकी चुंबकन जो है वह किसके क्षेत्र के दिशा में होगी, चुंबकन क्षेत्र के दिशा में होती है, ठीक है, पक्का। चलो ये देखो, ये हमारे पास कोई पदार्थ है, यहाँ से जो होंगे बच्चों वो कुछ जो हैं या इसके अंदर से जाएंगे, ठीक है, कुछ पदार्थ इसके अंदर से आकर्षित होते हुए कुछ बाहर से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रतिकर्षित होता हुआ नहीं दिख रहा है, कौन दिख रहा है सर जी, पहले वाले में जा रहा था, लेकिन यहाँ प्रतिकर्षण नहीं दिख रहा है ना वैसा, बोलो, हाँ प्रतिकर्षण नहीं दिख रहा है यहाँ पे, समझ में आई क्या बात, यस, ओके। दूसरा हम सीधा एग्जाम्पल लिखते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होंगे वैसा पदार्थ हैं, कौन कौन हैं वो देखिए, कॉपर हो सकते हैं, ठीक है, अल्युमिनियम हो सकते हैं आपके, एल्यूमिनियम के बदले क्या कलर जिंक हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा ऑक्सीजन हो सकते हैं, ठीक है, O2, भाई साहब आपके सोना भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके, भाई साहब आपके है ना, आपके लिए अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वह चांदी भी हो सकते हैं, ठीक है, और Ag, ठीक है, ओके, कॉपर हो सकते हैं, ओके, आदि कर दो, ये सब सारे पदार्थ हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तीसरा जो है हमारा वो ये है कि अनुचुंबकीय, ठीक है, पदार्थ के चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर, ठीक है, म्यू आर क्या होगा, म्यू आर बराबर क्या होता है, म्यू आर बराबर होता है बी अपॉन में बी नॉट होता है। भाई साहब आपको पता है कि यहाँ पर बी नोट क्या है आपके, बी नोट तो भाई साहब आपके क्या है, निर्वात का चुंबकन क्षेत्र है ना, बी क्या है, नेट वाला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आकर्षित होने से भाई साहब इसके चुंबकीय प्रेरण वाले तीव्रता में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो ये बी वाले का वैल्यू बढ़ जाएगा, है या नहीं है, बोलो, बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाने से आपका बी नेट जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, तो बी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ओके, बी नेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, बी नोट से ज्यादा आएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है, ओके। डी नंबर देखो, इसके चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, भाई साहब, चुंबकीय प्रवृत्ति काय एम, ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, होता है म्यू आर -1, है ना। अब क्योंकि इसका 1 से ज्यादा हो गया इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा, धनात्मक
एवं धनात्मक एवं एक से कम होता है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब एक से केवल ज्यादा ही तो है, एक से ज्यादा में से एक को घटाओगे तो क्या आएगा, धनात्मक आएगा और एक से कम आएगा, है ना। चलो इतने को भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो और डाल दो अपने नोट्स में, मिटा दिए जाए। चलो मिटा दें। अब आएंगे हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ पे। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है वो देखिए। लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, क्या होता है वो देखो। वह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, जिसे चुंबकन क्षेत्र में रखा जाए तो यह प्रबल तीव्रता से आकर्षित होते हैं तथा, ठीक है, क्षेत्र के अनुदिश चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रकृति जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, अधिक आकर्षण बल से, मतलब अधिक रेखाएं वैसा इनसे गुजरती नजर आएंगी आपको, ठीक है। अधिक रेखाएं अधिक आकर्षण के साथ खींच लेती है ना, ऐसा अधिक है ना, आपको टेढ़ा दिखेगा इसके पास वाले रेखाएं, अधिक इधर आकर्षित होता हुआ, ठीक है। यस, तो प्रबल जो है ना आकर्षण की प्रकृति बढ़ जाती है। एग्जाम्पल क्या भाई साहब, ये था पहला, ये था फर्स्ट, सेकेंड। इसके एग्जाम्पल लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, क्या होंगे भाई साहब, एल्निको। सबसे पहले तो आपका पदार्थ कौन सा है, एल्निको, यह मिश्र धातु है, ठीक है। एल्युमिनियम होंगे, उसके बाद भाई साहब निकल भी होगा, ठीक है, उसके बाद क्रोमियम भी होगा, ठीक है। ये होंगे, उसके बाद क्या होगा भाई साहब, आयरन भी होगा, है ना। लोहे होंगे, ठीक है, लोहा होगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपके पास, इसके बाद होगा भाई साहब ना, इसके पास आपको जो है वह स्टील होगा, ठीक है, स्टील भी होगा। ये सारे क्या होंगे हमारे पास, लौह चुंबकीय पदार्थ होंगे, ठीक है। यस, तीसरा वो देखिए, और कौन हमारे पास लौह चुंबकीय हो सकते हैं, और क्या हो सकता है इसका, चुंबकीय पारगम्यता चुंबकीय पारगम्यता, ठीक है, या चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है, अन्य से अति, है ना, अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है, काफी अधिक होंगे। अर्थात कहे तो म्यू आर जो है आपका मच ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। और जो आपकी प्रवृत्ति है वह भी क्या होगा, ऐसा आपको पता है क्या होता है, म्यू आर -1। अगर ये बहुत ज्यादा एक घटाओगे तो क्या होगा, ये भी मच ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होता है, ठीक है। चलिए, तो भाई साहब यही थी आपकी लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो चलिए, आपके चुंबकीय पदार्थ से संबंध रखने वाले गुण के जो टॉपिक हैं वो खत्म हो गए, ठीक है। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में लेके आएंगे हम लोग लास्ट वीडियो, जो कि होगा हमारे पास
क्या, साइथिल वर्ग से संबंधित। ठीक है, तो बच्चों इस टॉपिक के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप, ठीक है, इन्हें नोट्स में डाल दीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं, पूरी क्षमता से आपको जो है ना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रुटियां होंगी क्षमा कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू टू वॉच माय दिस वीडियो। बाय बाय।